तो देखो सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में इसका पूछने का चांस देखो बनता है 90%। इसको केवल बढ़िया से देख लो। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन और एक बताएं पहले, जो दोनों का पूछने का चांस बहुत ज्यादा बनता है। दोनों को एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है चांस, एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। चाहे इस बार जो एग्जाम पड़ेगा 2024 में, उसमें भी देखो इस टाइप का सवाल रहेगा तो रहेगा एग्जाम में। उससे पहले देखा जाए कुछ बात। कोई 10th का छात्र है, वो बोल क्या रहा है कि अपना सुख चैन को त्याग कर और दिन भर भटक कर कोचिंग पढ़ते हैं। रातों को जाग करके किताब के पन्ने पलटते हैं। दिन को रोटी और रात को मैगी खाकर भी तेरा नाम जपते हैं। न जाने तू कितनी हसीन होगी ये 10th का 450 नंबर, कि आज के हर 10th के छात्र तेरा ही नाम जपते हैं। तो नंबर अच्छा लाना है, इसके लिए शुरुआत से पढ़ते रहो। शुरुआत से ना पढ़ेगा तो सिलेबस का लोड बढ़ जाएगा और लास्ट में सब देखो बोलेगा वही बात कि कहाँ से इकट्ठा करूं मैं 10th का सिलेबस, जहां देखो तो बिखरा पड़ा है। अब इसके लिए बोलना है कि नंबर अच्छा लाना है, शुरुआत से पढ़ते रहो, दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें सिद्ध करना है, इसमें देखो चल रहा है, इसको बताएं क्या ये अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हो तो हमेशा इसको हम सिद्ध करते हैं विरोधाभास विधि के तौर पर। तो हमको सिद्ध करना है इसमें अपरिमेय, तो पहले विरोध करते हुए इसको हम क्या मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को जब परिमेय मान चुके तो परिमेय मानने के बाद अब चलेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। तो परिमेय का परिभाषा कहता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं परिमेय। तो √5 को जब परिमेय हम मान चुके हैं तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q। बस केवल यहाँ एक बात भर देंगे क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक है। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पर से करेंगे हम √5 का होल स्क्वायर और ये चलाएगा P/Q का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमारे पास यहाँ 5 बराबर बचेगा यहाँ Q² का स्क्वायर। इतना करने के बाद 5 को यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ पर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास Q का स्क्वायर बराबर चलाएगा P²/5। ये हम बनाएंगे समीकरण 1। समीकरण 1 बनाने से पहले यहाँ पर अगर मान लो कोई अगर x/2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? x/2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि x में हम 2 से भाग कर रहे हैं, या जो x है 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आ गया कितना P²/5। तो इतना आने के बाद यहाँ पर लिखा था, इसमें एक बात क्या यहाँ करेंगे कि P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि P और Q पूर्णांक है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हल करेंगे हम किस रूप में, शुरुआत में कहा है कि P और Q का जो है एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 5 को बनाएंगे दोनों का गुणनखंड। तो इतना करने के बाद ये स्टेप लिखने के बाद यहाँ पर जो लिखे हैं, जो यहाँ पर बना है समीकरण 1, यहाँ पर जो है P²/5, तो हम P के बराबर कोई संख्या मानेंगे। तो P के बराबर किस संख्या को हम माने, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको सिद्ध करना है किसको, √5 को। तो अगर जैसे यहाँ पर पहले देखो मानेंगे क्या, यहाँ मानेंगे माना P बराबर 5m। अब P बराबर 5m देखो क्यों माने, क्योंकि अगर हमको सिद्ध करना है √5 को तो P बराबर देखो मानेंगे 5m। अगर मान लो कि हमको सिद्ध करना होता √3 को तो P बराबर देखो मानते 3m, या रहता हमको सिद्ध करने के लिए कि √2 को तो P बराबर देखो मानते हम 2m।
लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है हमको कि रूट 5 एक अपनी संख्या है, तो यहाँ p बराबर देखो माने हैं 5m। और जब p बराबर देखो माने 5m, तो p का जो मान है हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को एक बार झलका दो। समीकरण 1 हमारे पास है q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। तो q स्क्वायर बराबर देखा जाए तो p वहां पर क्या है p स्क्वायर और t का और p को हम क्या माने 5m। तो यहाँ पर हो जाएगा 5m और पूरा का होल स्क्वायर और बटा में 5 का 5 रहेगा। तो बन जाएगा हमारे पास q स्क्वायर बराबर 25m का स्क्वायर बटा में 5। इतना आने के बाद 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो बनेगा q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। इतना करने के बाद देखा जाए तो 5 फिर से यहाँ पर गुना में है m के साथ में, तो 5 को लाएंगे इस साइड में, तो आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर बटा 5 बराबर m का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे थे एक बात क्या, जब p स्क्वायर बाई 5 आया था तो यहाँ पर लिखे हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे स्टेप में क्या कि q स्क्वायर बटा 5 है, तो यहाँ करेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। इतना स्टेप करने के बाद इसका होता है सबसे आखिरी का स्टेप। आखिरी स्टेप में हमको लिखना पड़ता है, मान लो कि ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अगर हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में, तो शुरुआत में कहा है पहले क्या कि p और q पूर्णांक है और या सअभाज्य संख्या है, इसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम तो यहाँ देखते हैं तो जो p है इसका गुणनखंड 5 है और जो q है इसका भी देखो पड़ रहा है 5 गुणनखंड। तो यहाँ बस लिखाएगा एक बात में क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि p और q सअभाज्य संख्या है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2, लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 में p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा वापस घबराएगा, वहां पर लिखेंगे p और q सअभाज्य संख्या इसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुण नहीं है। लेकिन समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो p और जो q है दोनों है 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर लेकिन वहां लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 में p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ के आगे बस भर देंगे 5 है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, तो 5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह पहले से सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा एक बार देखते हैं, फिर से देखा जाए तो इसको हल करना है तो हम करेंगे इसे। पहला बात हमको सिद्ध करना है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम हल करते हैं विरोधाभास विधि में। इसके लिए पहले जो हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो मानेंगे इसका उल्टा। हम मानेंगे कि 5 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद जब परिमेय मान चुके हैं तो चलेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, तो बन जाएगा 5 बराबर p बटा q। और यहाँ पर भर देंगे कि p और q पूर्णांक, या भर देंगे कि जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। इसके बाद चलेंगे हम दोनों वर्ग करने पर, तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर चलेगा 5 और p बटा q का स्क्वायर चलेगा p स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। इतना आने के बाद 5 को यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ भेज देंगे तो बन जाएगा हमारे पास q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। इतना बनने के बाद यहाँ पर लिखाता है बात क्या कि p स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो इतना करने के बाद हम कर दिए समीकरण 1। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ माने है p बराबर 5m, तो p बराबर 5m इस कारण से माने क्योंकि हमको सिद्ध करना था √5 को। अगर हमको सिद्ध करना होता √7 को तो हम p बराबर मानते हैं 7m, या हमको सिद्ध करना होता कि सिद्ध करें √3 को तो मानते हैं हम p बराबर 3m। लेकिन यहाँ हमको सिद्ध करना है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस कारण से हम माने p बराबर 5m। तो इतना मानने के बाद जो p का मान है समीकरण में सिद्ध किए, तो बन गया हमारे पास q स्क्वायर इक्वल टू 25m का स्क्वायर बाई 5। 5 से कटने के बाद यहाँ बच गया q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। 5 को ले आएंगे यहाँ पर तो बन गया q स्क्वायर बटा 5 बराबर m का स्क्वायर। अब जो बात यहाँ पर लिखे हैं वही बात फिर से यहाँ दोहराएंगे। यहाँ लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। जब इतना हो जाने के बाद हम बताएं क्या कि शुरुआत में हम बताए हैं कि p और q पूर्णांक है, इसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखे इसी बात को कि p और q सहभाज्य संख्या, इसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम देखते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, तो जो p है और q है दोनों का एक कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है 5। यहाँ लिखे हैं कि लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 में p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह पहले से सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट सब ले सकता है। इस प्रकार से जो प्रश्न है हमारा देखो सिद्ध हो गया। इससे एग्जाम में 100% पूछने का चांस है, चाहे वो एग्जाम पढ़ने वाला है, चाहे जो भविष्य में एग्जाम पढ़ेगा, उससे ये वाला क्वेश्चन और जो पहले बता चुके उससे हम कंफर्म रहेगा तो रहेगा।